आज इंटरनेट पर मोस्ट सर्च्ड वर्ड है भाभी सेक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी एक फैंटेसी में क्रिएट किया गया है कि द वुमेन हु आर ओल्डर टू एज आर मोर रिसेप्टिव टू न्यू न्यू टेक्निक्स, कि आप उनके साथ करोगे तो आपको नया टेक्निक आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी अवेलेबल फॉर योर पार्टनर। ठीक है, अगर हम बाबी सेक्स को इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि इंटरनेट पे आज लड़कियां सबसे ज्यादा, मैंने तो ऐसे भी देखा है कि लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं 100 days टू फाइंड अ शुगर डैडी। ओ माय गॉड। 100 days की जर्नी कर रही है एक लड़की कि मैं देखती हूँ मुझे 100 day तक मेरा शुगर डैडी मिलता है या नहीं। ऐसा इंटरनेट पर है भी? ऐसा भी हो रहा है। तो बेचारे लड़कों को क्यों भाभी के लिए ब्लेम किया जा रहा है? यहाँ पे तो उल्टा ही ट्रेंड चलता जा रहा है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि जब आप यंग होते हो तो आपको अपने से नीचे वाले लोग कम पसंद आते हैं। आपकी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है। ये साइकोलॉजिस्ट ने कब से बोल रखा है कि एक पर्टिकुलर एज में पुरुष अपनी मदर के लिए ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो द बॉयज बिकम मोर क्लोजर टू देयर मदर्स बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इस उम्र में लड़कियां अपने फादर को लेके बहुत हीरो मानने लगते हैं, दैट माई फादर इज हीरो, माई फादर इज माई लव, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स है। ये जब कॉम्प्लेक्स सही से चेरिश नहीं होता तो आप क्या करते हो, अपने उम्र से बड़े लोगों में लव देखते हो। जैसे मैं छोटी थी, मुझे शाहरुख खान पसंद था, मुझे अपना बायो टीचर पसंद हो सकता है, और हम सबके साथ होता है। लड़कों को अपनी केमिस्ट्री टीचर पसंद होती है, मैथ्स टीचर पसंद होती है, होता है एक पर्टिकुलर एज में आप अट्रैक्ट होते हो, छोटों से नहीं, नो से बड़ों से। अच्छा नया मैम, एक बात बताइए कि इंडिया में इतने सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड्स बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या रीज़न है इसका बढ़ने का, और ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं? ये पैसा ऐसे कमाते हैं कि ये आपके फियर पे पिंच करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हाउ हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। सबसे ज्यादा एड्स इसी चीज की चल रही हैं। ठीक है, प्लेजर और लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। किसी को यही नहीं पता कि एवरेज टाइम ऑन बेड कितना होना चाहिए, तो उसको लगता है मैं बढ़ाऊं। ये भी एक मिथ है कि जितना ज्यादा समय होगा उतना बेटर है। तो हर किसी को एक बार तो ट्राई करता है वो कि इससे अगर लास्ट लॉन्गर होता है, जो एक्टिव है या जिसको जरा सी भी कभी कंप्लेंट आई है या जिसे लगता है मेरा आज नहीं हुआ, तो एक फियर क्रिएट हो गया। फिर उस पर वो बार 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 पिच कर रहे हैं। फिर जो एक बार एक पर्टिकुलर सेलिंग प्लेटफॉर्म पे चला गया, फॉर एग्जाम्पल उससे हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड पे एक मेडिसिन है, लेट्स से गोली सी है, ठीक है, वहाँ चला गया, वेबसाइट पे इतना माल है, आप लास्ट लॉन्गर के लिए कॉन्डम भी ले सकते हो, आप इसके लिए ये ले सकते हो, आप टेम्परेरी ये ले सकते हो। तो फिर आप वो आपके लूप में आ जाता है। फिर आप बार 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 एक्सपेरिमेंट करते हो। मोरोवर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती नहीं है, इसलिए हर कोई बहुत ईजिली एक्सपेरिमेंट करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट सेक्स टॉय का इंडस्ट्री, ठीक है, सेक्स टॉयज आर कॉस्टली, दैट्स वाई दे टारगेट पीपल जिनकी इनकम्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, लाइक टायर 1-2 सिटीज, जहाँ पे हमें पता है कि ये 3000 4000 7000 का टॉय ले लेगा, इसके पास करना ये चाहता है, या तो ये बहुत प्लेजर चाहता है या ये टाइम नहीं निकाल पा रहा है, इसको कंप्लेंट हो रही है, तो ये टॉय डिलीवर करेंगे। ठीक है, जब हम मेडिसिन वाले सेगमेंट पे आते हैं, चाहे वो छोटे 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 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम और सैलरीज कम है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं चाहते, ये तो रामबाण सा चाहते हैं कि फटाफट से ले लो। तो प्लेजर का भी ऐसा कुछ होता है कि मतलब कितना एक्सट्रीम का कोई मापदंड बना हुआ है क्या? कुछ नहीं है, और उल्टा आप ज़्यादा एक्सट्रीम प्लेजर लेते हो। स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि अगर आप एक्सट्रीम सेंसेशन, जैसे सेक्स टॉयज में एक्सट्रीम 1 2 3 4 5 वाइब्रेटर्स और ये वो एक्सट्रीम में चले जाते हो, तो फिर आपको नॉर्मल सेक्स या जो आपका पार्टनर वाला सेक्स है वो इतना प्लीज नहीं करता। तो अभी दवाइयों में मतलब जैसे आपने तो बोला लॉन्ग लास्टिंग ऑन बेड वाला, और कैसी कैसी मेडिसिन आती है और कौन कौन से? सबसे ज़्यादा तेल है, पिल्स हैं, है ना, साइज इंक्रीज करो, ये पिल खा लो, सबसे ज़्यादा एड्स इसी की हैं। या फिर टाइम बढ़ा लो, है ना, या इरेक्शन इम्प्रूव कर लो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा आदमी समझ जाता है। साइज बढ़ाना, इरेक्शन, तनाव, इसके अंदर भी तो इतनी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समझते नहीं है, राइट। बट इन्हीं पे टारगेट करके ऐड है, ये तेल ले लो ऐसे हो जाएगा, ये तेल ले लो ऐसा हो जाएगा, मोटा लंबो व्हाटएवर, दे गो टू क्रिंज थिंग्स कि हाँ अब तो ये करना ही करना है। ठीक है, और फिर आपको लगता है सस्ता है, ये यूज करने में क्या है यार, आप बाय करते हो। ये सब ओरली होते हैं, ओरल प्रोडक्ट या फिर इनटेक वाले प्रोडक्ट है? नहीं, इनटेक वाले प्रोडक्ट्स हैं ये, जो गोलियां हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता है, ये सब इनटेक प्रोडक्ट्स हैं। बट होते क्या है, वो मोस्टली सारे सप्लीमेंट्स है ना, कोई ट्रीटमेंट मॉड्यूल तो नहीं है, सप्लीमेंट्स है। और ट्रीटमेंट मॉड्यूल के लिए एटलीस्ट आपको डॉक्टर के पास जाके चीज़ें
अपने हिसाब से लेनी पड़ेंगी। अगर आज आप मुझे बोलते हो मल्टीविटामिन ले लो नेहा, तो या तो मैं सीधा केमिस्ट के पास जाऊंगी, मैंने ऐड देखा जी उस मल्टीविटामिन का, रिवाइटल का नाम लेते हैं, हमने देखा सलमान खान ऐड करते हैं, और मेन रिवाइटल हमने देखा वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितनी एनर्जी है, तो अब हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि रिवाइटल ले सकते हैं। हाँ, मैं गई, मैंने रिवाइटल लिया, बट क्या रिवाइटल मेरी बॉडी के लिए है? कितना, क्या पोटेंशियल पे? तो इवन आप किसी भी दवाई पे देखो, वहाँ लिखा हुआ है टेक 1 or 2 कैप्सूल आफ्टर मील आफ्टर डॉक्टर एडवाइस, राइट, लिखा होता है सब पे। क्योंकि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा। तो जब वो है ही डॉक्टर एडवाइस, तो एक मल्टीविटामिन तुम्हें मुझे सब पे काम ही नहीं करता, तो उसका चेक वो भी तो ज़रूरी है। आप दवाई ले रहे हो क्योंकि आप देख रहे हो, आप प्रमोशंस कर रहे हो, लोगों की आंखों में आ रहे हो, बट खाने का पैमाना तो डॉक्टर बताएगा ना। शिलाजीत क्या है, और मतलब शिलाजीत क्या है और वो कैसे यूज करते हैं लोग? आपकी काउंसलिंग पार्ट में वो आता है क्या? शिलाजीत एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो कि डेड और डिकम्पोज बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स से हिमालय एल्टीट्यूड पे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ग्रो करता है। लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत हाई हाइट्स पे जाके वहाँ के लोग हैं वो उस पर काम करते हैं। इसलिए शिलाजीत आपको पहाड़ों पे जाओ तो लोग बेच भी रहे होते हैं, है ना। यू गो टू कश्मीर और उत्तराखंड एंड पीपल टेंड यू गिव यू कि ये ओरिजिनल है, मैंने खुद लाया है एंड एवरीथिंग। तो ये वहाँ का एक सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक, हम बोल सकते हैं एक ब्लेसिंग है जो हिमालयास पर है और ये अवेलेबल है। लोअर यहाँ पर इंडिया के लोअर पार्ट्स में नहीं है ये, उसी एल्टीट्यूड उसी टेम्परेचर पे मिलता है ये, तो वो है। उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती हैं, बीट ऑन एनी टर्म, चाहे आपकी इम्यूनिटी है, चाहे आपका एजिंग का प्रोसेस है, आपकी स्किन है, आपके हेयर्स है, आपके नेल्स है, आपका गट है, आपका हार्ट है, हर जगह। और उसमें से सेक्सुअल भी एक पार्ट है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि शिलाजीत ही सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। शिलाजीत तो सब कुछ ही कर रहा है, उसमें सेक्सुअल पावर भी है। तो मतलब सेक्सुअल पावर के लिए ही इसको बेचा जा रहा है अभी? तो बेचा तो इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ नया सा है ना, कि बहुत आसानी से नहीं मिलता, थोड़ा कॉस्टली भी है। हाँ, तो सबको लगता है ठीक है। ऐसे तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है, सस्ता मिलता है बहुत, ठीक है। अब जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि यार शतावर खाओ, तो वो नया सा है ना, आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये तो मैंने सुना नहीं था, हाँ, है ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ जी एवोकाडो सैलेड खाओ, तो आप एक बार तो जरूर कहोगे कि कुछ नया सा है, और 2-3 लोग बोल दे कि 2-3 पॉडकास्ट पे या इधर उधर आप सुन लो कि तो अच्छा है, फिर तो आपका वो परमानेंट हो गया। तो अभी जितने स्टार्टअप भी आ रहे हैं नए नए प्रोडक्ट लेके, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं तो पता है कभी कभी मुझे लगता है माय गॉड इसका भी प्रोडक्ट आ गया। अभी मैंने रिसेंटली देखा कोई हेयर रिमूवल वो आ रहा है, स्प्रे प्लस पाउडर फॉर जेनाइटल्स, है ना। उसकी ऐड चल रही है, एक्चुअली ऐड चल रही है कि वो आई थिंक 2 मेलन रख रहे हैं या कुछ ऐसे वाटरमेलन सा या कुछ ऐसा रख के ना, दे टेली कि यहाँ से हेयर रिमूवल आप इस पाउडर से कर सकते हो इंटीमेट एरियाज के लिए। पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई इतना नीचे इंटीमेसी के लिए इतने प्रोडक्ट्स यूज ही क्यों करने हैं, ठीक है। सही में। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा हाइजीन पसंद है, सब चीज़ें पसंद है, तो ये तो समझो कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ XYZ प्रोडक्ट, ये सेफ है क्या, इनको यूज़ करना भी है क्या, क्योंकि इतना नया नया आ रहा है। मतलब कभी कभार तो मुझे लगता है कि ये कैसे सोच के बनाया है इसने, है ना। कप्स में भी एक्सेल भी है, फिर ऐसे भी बढ़ गया, फिर पैंटी लाइनर्स, मतलब खूब चीज़ें हैं। और फीमेल सेक्सुअलिटी, बट क्रीम, बम क्रीम खूब है, खूब। आजकल तो पता नहीं इसके लिए पता नहीं क्या क्या आ रहा है। मतलब आप एक्चुअली अपने वॉशरूम में ऐसे पूरा डिस्प्ले लगा सकते हो, इतनी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग क्या क्रिमिनल माइंडसेट से आते हैं? क्रिमिनल माइंडसेट तो नहीं है, बट मुझे लगता है दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट एंड एक्टिव कि कहाँ से क्या उठाना है, कौन सी चीज़ परेशान कर रही है ना। मुझे तो पता है, मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि फेयर एंड लवली कितना अच्छा मार्केट करता है ना। मैं एक ऐड थी ना उसकी कि पहले वो काली है, फिर वो उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो फेयर एंड लवली लगा के गए। हाउ स्ट्रांगली दे हैव प्लेड। कुछ एड्स तो आजकल ऐसी है कि आपको पता नहीं चलता ये बेचना क्या चाहता है, इसमें सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, राइट, है ना। पूरा ऐड दिखा के फिर पता चलेगा किंगफिशर के पानी की ऐड है ना। तो एड्स इज दैट कि वो आपको हाईजैक करती है, आपको लगता है वाओ दिस मैन इज डूइंग इट, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, चल रहा है सब कुछ। बट हमेशा समझो अगर आपके पास वक्त,
टाइम और माइंड है तो सही चीज़ों को ऑप्ट करो. दिस बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. सेक्स बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. हर कोई, आज मैं आपको बोलती हूँ, एक फैक्ट्री है, इतने प्रोडक्ट लगाते हैं, 2 इन्फ्लुएंसर्स बिठाते हैं, इसे बेचो, आप और मैं ही रेडी हो जाएंगे. इतना काम है, इतने पैसे हैं इस इंडस्ट्री में.